हम आज के बुलेटिन में दिल्ली की प्रमुख खबरों से रूबरू कराने के साथ साथ एमसीडी उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने और आखिरी दिन भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से किए गए प्रचार और एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों के संबंध में अवगत कराएंगे। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे में हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े एक आरोपी को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी जांच में अहम कड़ी साबित होगी। कैफे में हुई घटना के बाद से पुलिस लगातार सुराग जुटा रही थी। अब उम्मीद है कि मामले की तह तक जल्दी पहुंचा जाएगा। दिल्ली की हवा एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सीपीसीबी के मुताबिक आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 रहा, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। इससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञ घर से बाहर कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। वायु और जल प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेताओं का कहना है कि साफ हवा और साफ पानी हर नागरिक का हक है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाधान देने के बजाय सरकार एयर और वाटर प्यूरिफायर पर 18% GST वसूल रही है। आप नेताओं ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर चिंता जताई है। पार्टी ने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताया है। दिल्ली के स्कूल आज से नर्सरी दाखिले के लिए अपने मानक अंक अपलोड करना शुरू करेंगे। शिक्षा निदेशालय के अनुसार जो स्कूल निर्धारित समय पर अंक अपलोड नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह प्रक्रिया दाखिले में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। माता पिता ऑनलाइन इन मानकों को देखकर आवेदन कर सकेंगे। दाखिला सत्र के सुचारू संचालन को लेकर स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। CBSE ने केंद्रीय पात्रता शिक्षक परीक्षा CTET की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी। CBSE ने अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन पूरा करने की अपील की है। परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देश भी पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने BPL छात्रों को समय पर फीस न देने के बावजूद दाखिला देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि दाखिला प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए। विद्यार्थियों को फीस जमा करने के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले से कई छात्रों को बड़ी राहत मिली है। एम्स के प्लास्टिक सर्जरी और वन विभाग ने त्वचा बैंकिंग और त्वचा दान पर एक राष्ट्रीय ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किया। इसमें देश भर के 22 से अधिक स्किन बैंक और कई विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक में वर्तमान स्थिति की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने त्वचा दान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। MCD के हिंदूराव अस्पताल ने शुक्रवार को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। राजधानी का ये सबसे पुराना सरकारी अस्पताल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ा सहारा रहा है। समारोह के दौरान अस्पताल की 7 दशक की सेवाओं को याद किया गया। डॉक्टरों और स्टाफ को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अस्पताल ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का भी संकल्प लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक शताब्दी एक्सप्रेस में विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन किया। उनके साथ रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। इंस्पेक्शन के दौरान ट्रैक और सिग्नल सिस्टम की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया। रेल मंत्री ने मैदानी कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने ट्रैक मेंटेनेंस को और मजबूत करने पर बल दिया। NDMC ने गीले कचरे के ऑन-साइट निपटान की नई योजना शुरू की है। चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क स्थित PSOI क्लब में 2 आधुनिक एरोबिन्स का उद्घाटन किया गया। इस योजना से स्थानीय स्तर पर गीले कचरे का प्रबंधन आसान होगा। परिवहन लागत घटेगी और मुख्य कचरा केंद्रों पर दबाव कम होगा। इसे स्वच्छ भारत मिशन और विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप कदम बताया गया है। सरोजिनी नगर मार्केट में लंबे समय से चल रहे पैट्री बाजार अतिक्रमण को हटा दिया गया है। कार्रवाई के बाद सड़कें अब साफ और खुली दिखाई दे रही हैं। अतिक्रमण हटने से लोगों की आवाजाही आसान हो गई है। खरीदारों को भी लंबे समय बाद राहत मिली है। प्रशासन ने इसे बाजार व्यवस्था सुधारने की दिशा में अहम कदम बताया है। कंझावला के कराला गांव में किशोर की चाकू गोदकर हत्या की वारदात सामने आई है। लड़के से बात करने पर नाराज होकर कुछ लड़कों ने यह अपराध किया। पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े 3 नाबालिगों को पकड़ा है। मृतक 11वीं कक्षा का छात्र था और एक आरोपी उसी स्कूल में पढ़ता था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
आर के पुरम थाना पुलिस ने ठग ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। ये गिरोह गाड़ियों के पास आकर लोगों को भ्रमित कर चोरी करता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। निहाल विहार थाना पुलिस ने 2 सगे भाइयों सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह कार में सवार होकर राहगीरों से लूटपाट करता था। एक आरोपी नाबालिग भी है, जिसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। ये लोग अकेले चल रहे लोगों का गला दबाकर उनका सामान छीन लेते थे। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए इनके अन्य साथियों की तलाश भी शुरू कर दी है। एमसीडी के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार शाम प्रचार थम गया। लाउडस्पीकरों का शोर और नुक्कड़ सभाओं की हलचल बंद होने के साथ ही चुनावी रण शांत हो गया, लेकिन उम्मीदवारों ने हाईटेक माध्यमों से मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति तेज कर दी है। 12 वार्डों में कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं और 6,98,751 मतदाताओं के लिए 580 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान रविवार सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। भाजपा ने अपने अभियान का समापन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बड़े रोड शो और जनसंपर्क के साथ किया, जिनमें शालीमार बाग भी, चांदनी चौक और अशोक विहार में भारी भीड़ उमड़ी। भाजपा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक जनसमर्थन बताया। रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पिछले 8 महीनों में दिल्ली के विकास के लिए किए गए कामों ने जनता का भरोसा और मजबूत किया है और लोग सड़क, सफाई, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर तेज काम की वजह से भाजपा के विकास मॉडल को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सभी 12 वार्डों में प्रभावी प्रचार हुआ है और जनता का मूड साफ बताता है कि पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, क्योंकि सीवर सफाई, बिजली, पानी आपूर्ति और छठ पर्व की व्यवस्थाओं ने लोगों का भरोसा जीता है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने आतिशी के नेतृत्व में नारायणा और शालीमार बाग में रोड शो कर माहौल बनाया। आतिशी ने कहा कि दिल्लीवासी भाजपा से बेहद परेशान है और उपचुनाव में सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की काम आधारित राजनीति बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं से गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, लेकिन भाजपा ने गरीबों को हटाने का काम किया और झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाकर हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा और आप दोनों पर तीखा हमला बोला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि अगर दिल्ली को झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार की राजनीति से मुक्त करना है, तो जनता को दोनों पार्टियों की 12 साल की नाकामी, जानलेवा प्रदूषण, टूटी सड़कों, बदहाल परिवहन और महिलाओं से किए झूठे वादे जैसे 2,500 रुपये भत्ता और सस्ती गैस याद कर कांग्रेस को मौका देना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के 15 सालों ने दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाया था, लेकिन भाजपा और आपकी नीतियों ने पिछले 12 सालों में दिल्ली को कूड़े के पहाड़, रुकी पेंशन, अव्यवस्थित ट्रैफिक और बदहाल कानून व्यवस्था की ओर धकेल दिया है। यादव ने दिल्ली के पतन को दिखाता एक वीडियो भी जारी किया। उपचुनाव का परिणाम तय करेगा कि दिल्ली किस राजनीतिक मॉडल पर आगे बढ़ना चाहती है।